गहरी सांस लेकर बोले, अपनी आंखों के सामने अपनी जन्मभूमि को उजड़ते हुए देखना किसी अभिशाप से कम नहीं होता। देवताओं से आराधना करके भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो केवल एक ही रास्ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा क्या करने वाले हो? जल दैत्य का आह्वान, वो हमें जल के साथ साथ धन दौलत भी देगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल दैत्य? पागलों जैसी बातें मत करो। जल दैत्य देवता नहीं, राक्षस है। राक्षस वो हमें सुख समृद्धि तो देगा, मगर जब वो खून मांगेगा तो क्या करेंगे? गांव में जानवरों की कमी नहीं है। परसों ही अमावस्या है। जल दैत्य के आह्वान का प्रबंध करो। उस बुजुर्ग के कहने पर गांव के सभी लोग जल दैत्य के आह्वान की तैयारी करने लगे। अमावस की रात को सभी लोग गांव के बाहर स्थित कुएं के आसपास एकत्रित हो गए। कहते हैं, अच्छाई देर से फल देती है, मगर बुराई तुरंत ही फल देती है। कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ। बुजुर्ग ने पूजा की और कुछ ही देर में जल दैत्य हाजिर हो गए। कहने को तो वह जल दैत्य था, मगर उसका पूरा शरीर अग्नि से जल रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे बरसा रही थी। उस बरसती हुई अग्नि में जैसे तैसे गांव वालों ने अपनी रक्षा की। किसने बुलाया मुझे? क्या तुम लोगों को अपनी जान का कोई भय नहीं? दैत्यराज की जय हो। प्रभु आपके लिए सभा में कुछ लेकर आए, इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। बुजुर्ग के कहने पर दैत्य ने जब नीचे निगाह की तो वहां पर उसके लिए ढेर सारे जानवर मौजूद थे। अपने लिए मौजूद बलि को स्वीकार कर बदले में गांव वालों को ढेर सारी धन दौलत और समृद्धि के साथ साथ सबसे कीमती, कभी ना खत्म होने वाला जल प्रदान किया। पूरे गांव में खुशहाली आ गई, मगर हर अमावस्या गांव वालों से बलि स्वीकार करते हुए वो दैत्य और शक्तिशाली हो गया। समय बीत रहा था। छोटा सा गांव एक कस्बे के रूप में परिणत हो गया। कस्बे में शहर से रहने वाले दंपत्ति ने उसी कुएं की जमीन को खरीदकर वहां पर अपना घर बना लिया। ये बात उस दैत्य को खटक गई और एक रात उसने उस घर में अपना विकराल रूप प्रकट किया। घर में रहने वाले दंपत्ति के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी उसका शिकार हो गए। पूरा घर जल के खाक हो गया था। मगर उस रात के बाद जल दैत्य एक हैवान बन चुका था। जो पहले जानवरों की बलि से खुश हो जाता था, अब उसे इंसानों की बलि चाहिए थी। डॉक्टर की बातें सुनकर नवीन की आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल को उसकी आंखों के सामने वही जल दैत्य घूमने लगा। वो हैरान था कि डॉक्टर को ये सारी बातें कैसे पता है। जल दैत्य को इंसानों की बलि चाहिए, इसका मतलब उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा ख्वाब नहीं, सच में था। सच में किसी ने कुएं में किसी इंसान को डाला और वो जल दैत्य प्रकट हुआ था। नवीन की बात सुनकर डॉक्टर रहस्यमय तरीके से उसे देखकर, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच था। किसी ने इस बलि को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अपने भले के लिए किसी को मारना, ये कहां का इंसाफ है? तुम्हें क्या लगता है किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? मगर अब ये हमारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही होगा। कहते हुए वो डॉक्टर उस बुजुर्ग के रूप में बदल गया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। उस दैत्य के लिए हर महीने बलि का इंतजाम नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अब तुम्हारा चयन हुआ है। तुम आसानी से उस दैत्य के लिए हर महीने जिंदा इंसान का प्रबंध कर सकते हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तुम उन्हें बलि के रूप में उस दैत्य को दे सकते हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एक बार सोच लो, मना करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं अब कोई बलि नहीं दूंगा। वो कुआं ही बंद हो जाएगा तो दैत्य के आने का रास्ता ही नहीं रहेगा। नवीन की बातें सुनकर बुजुर्ग का चेहरा भयानक होने लगा।
उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और नवीन एक अंधेरे कमरे में बंद था। अगली अमावस्या फिर जल दैत्य का आह्वान किया गया और बलि के रूप में इस बार नवीन था।